हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 17 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो मोस्ट नोट्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। अगले इसके बाद एक वीडियो और होगा, वीडियो नंबर 19। तो 18 और 19 में ये वीडियो क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो मैटर है, ठीक है, उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे आसपास जो होंगे जो प्योर सब्सटेंसेज है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट है और जो कंपाउंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, पार्ट 18। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। जो हमारे पास क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं, उन शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेज कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। जो भी पदार्थ हैं उनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, रासायनिक संगठन के हिसाब से जो सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम तत्व, और कंपाउंड को हिंदी में क्या बोला जाता है, यौगिक। तो तत्व और यौगिक दो रूपों में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, तत्व, और दो जो कंपाउंड होंगे उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। ये हमारे पास अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट ने उन्होंने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड को क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स, तत्व। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था सबसे पहले, कितने में, सन याद रखिएगा, 1661, 1661। ठीक है, तो सर्वप्रथम तत्व का जो नेम था, ठीक है, टर्म था, ठीक है, उसको यूज किया था। एंटोनियो लॉरेंट लेवोशियर, इनका टाइम पीरियड कितना, 1743 से 1794 तक, 1743 टू 94। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एंटोनियो लेवोशियर। A French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element। जो हमारे पास क्या है, एंटोनियो लेवोशियर को मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके फादर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लॉरेंट, ठीक है, एंटोनियो लॉरेंट लेवोशियर या लेवोशियर, जो आप सुटेबल वर्ड यूज करना चाहें, ने जो तत्व था, जो एलिमेंट था, उसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, डेफिनेशन दी थी कि कैसे कोई एलिमेंट कैसे बना हुआ होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी है। एंटोनियो Lavoisier is the father of modern chemistry. He defined an element as a basic form of matter. They cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. उन्होंने यह कहा था कि जो तत्व है वो अपने मूल रूप में है। ठीक है, वो पदार्थ का क्या होगा, सबसे मूल रूप होगा जिसे किसी रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम उसको उससे छोटे रूपों में नहीं तोड़ सकते। मतलब कहने का अर्थ यह है कि तत्व सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उससे फर्दर उसको ब्रोकन यानी उससे छोटे रूपों में उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, किसने कहा था, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं उसको, एंटोनियो लेवोशियर। ठीक है, जिसको क्या बोला मैंने, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उनके फादर के नाम से इसको जाना जाता है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो तत्व है उन तत्वों को तीन रूपों में बांटा जाता है। फर्स्ट हमारे पास मेटल, दूसरा हमारे पास नॉन मेटल, थर्ड वन इज द मेटलॉइड्स। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो तीन तरह के आवर्त सारणी जो होगी, उस आवर्त सारणी में तीन तरह के तत्वों को रखा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो धातु तत्व हैं उन धातु तत्वों के कुछ के हमारे पास गुणधर्म हैं। फर्स्ट, दे हैव ए लस्टर शाइन। ठीक है, जो तत्व होते हैं यानी धातु तत्व होते हैं, ठीक है, मेटलिक जो एलिमेंट होंगे उनमें क्या होती है, लस्टरिंग होती है, शाइनिंग होती है, या वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, जिनका अगर हम रंग की बात करें तो सफ़ेद या सोने की तरह पीले हो सकते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, विद्युत और जो क्या होते हैं हमारे पास, ताप। ठीक है, हीट, ताप और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, तन्यता का गुण होता है। डक्टाइल का हिंदी अर्थ क्या है, तन्यता। तो ये जो धातु तत्व हैं वो क्या होता है, अपने आप में तन्य होते हैं और इनको
पीट पीट कर एक लंबी वायर में बनाया जाता है। मतलब 1 ग्राम आपके पास क्या होगा, मेटल होगा, 1 ग्राम धातु होगा, तो उस धातु से आप एक बहुत लंबी तार का निर्माण कर सकते हैं, एक वायर के रूप में उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो तार के रूप में उसको ढाला जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डक्टाइल नेचर। दे आर मेलेबल। ठीक है, ये तत्व क्या होंगे, अपने आप में आघातवर्धी होंगे। मेलेबल का हिंदी अर्थ क्या है, आघातवर्धी। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जिसको हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, एक महीन चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो महीन चादर के रूप में, तो ये हमारे पास। ठीक है, दे आर सोनोरस। ठीक, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। ये धातु क्या होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। सोनोरस का हिंदी का अर्थ क्या है, प्रतिध्वनिपूर्ण। और इनसे क्या होती है, ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, इस पर मारोगे, आपने भी देखा होगा किसी मेटल की सरफेस पे आपने मारा होगा तो टन की आवाज़ आती है। स्टील हो गया या लोहा होगा या अन्य कोई धातु है, तो उस पर अगर क्या करेंगे, आप उसको हिट करेंगे, हैमर्ड करेंगे, तो उससे क्या होगी, आवाज़ निकलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेटल के जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या, हमने 3 प्रॉपर्टीज, इनको याद रखिएगा। ये आपके लिए आपको, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद होंगी तो तभी आप कहीं पर क्या होगा, कोई केमिकल रेफरेंस भी दे पाओगे। आपसे कह दिया जाए, आप कहोगे कि जो मेटल है, मेटल की कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको राइट करनी है, या क्या होती है मेटल की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो आप उसको लिखोगे, तो उसके अपने जो आंसर होगा उसमें कुछ एग्जाम्पल भी तो दोगे ना, कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है करके। तो वो क्या हमारे पास, डक्टाइल, मेलेबल, सोनोरस, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो ये क्या हमारे पास कुछ धातुओं के लिखे, हमने एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, तो ये आपने नाम सुना होगा, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की भी कुछ क्या होती है, ज्वेलरी बनती है या इसके वायर बनते हैं। कॉपर की क्या बनती है, कुछ बर्तन बनते हैं, या फिर जो वायर होती है घरों में जो फिटिंग की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिटिंग की जाती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आयरन, ठीक है, इसकी बाल्टियाँ, या आपने जो लोहे की सरिया हैं या फिर लोहे के कुछ अन्य आर्टिकल हैं तो उनको देखा होगा। सोडियम अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल एटम है। ठीक है, इसको स्टोर किस में किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि मॉइस्चर आने के बाद इसमें क्या होता है, सीधे बर्न होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास सोडियम भी क्या है, मेटल एटम है। उसी पोटेशियम भी क्या हमारे पास मेटल एटम है। मर्करी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। धातु में एक धातु हमने एग्जांपल लिया, कौन सा, मर्करी, जो क्या होगा, कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। और नॉन मेटल एटम कौन सा है, यानी अधातु तत्व कौन सा होगा जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में रहता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन अधातु तत्व है जो कमरे के तापमान क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, और उसके क्या थे हमारे पास, मेटल की कुछ हमने एग्जाम्पल देखे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अधातु तत्वों के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं हम। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, जो धातु तत्व है वो क्या होता है, बहुत तरह के क्या कहते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनके क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, रंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो उसमें लाइट, विजुअल जो लाइट होगी फॉल होगी, तो उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, इमिशन किसका हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रंग प्रोड्यूस होगा। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो अधातु तत्व होते हैं, अधातु तत्व किसके, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत, और जो क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर। ठीक है, तो इनके क्या होंगे, अपने आप में पुअर होते हैं, तो इनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता है, कुचालक है, मतलब ये कह सकते हो। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस आर और मेलेबल। जैसे धातु में आपने देखा होगा कि उसमें क्या था, लस्टरिंग थी, चमक थी। ठीक है, उसमें सोनोरस, उसमें आवाज़ उत्पन्न होने का गुण था, मेलेबल था, थिन शीट में उसको बदला जा सकता था। तो वैसे उसी तरह से मेटल एटम, जो नॉन मेटल एटम है, उसमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो तब जाके शब्द बोलेंगे हम अधातु तत्व, यानी मेटल जो होंगे, मेटल के अपोजिट तत्व क्या होंगे, इसमें उपस्थित होंगे। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन को कोल या कोक रूप में हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हमारे पास अधातु तत्व है। ठीक है, क्या बोला हमने, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस भी क्या अपने आप में अधातु तत्व है। पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम। ठीक है, याद रखिएगा। और आयोडीन की क्या होती है, जो क्रिस्टल होते हैं वो चमकते हैं थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ब्रोमीन किस स्टेट में बताया मैंने, लिक्विड स्टेट में रहता है, गैस है। ठीक है, तो ब्रोमीन किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तत्व है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे होते हैं, तत्व ऐसे हैं जिनके कुछ प्रॉपर्टीज धातु और जो अधातु हैं उनके बीच के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, उपधातु के नाम से उसको जाना जाता है। कुछ हमारे पास एग्जांपल है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। क्या क्या एग्जांपल लिया हमने, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये क्या हमारे पास कुछ उपधातु है,
ठीक है, जिसे क्या बोलता हूँ मेटलॉइड्स या सेमी मेटल भी इनको जाना जाता है। इन जो मेटल एटम है, सेमी मेटल एटम है, इन सेमी मेटल एटम का उपयोग किस में करते हैं हम, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनते हैं, ठीक है, या इन टाइप के जो कंपोनेंट बनेंगे, चिप ही बनेंगे, माइक्रो चिप बनेंगे, तो उनमें इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड वाला टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में होंगे लास्ट। इसके बाद जो कंपाउंड है वो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास। उसके बाद क्लास 9th का सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा, नोट्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।